प्रयागराज से खबर है जहां पर अतीक अहमद से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद के कई करीबी अधिकारी भी अब रडार पर हैं। माफिया अतीक के लिए काम करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है और अब तक ऐसे 53 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की सूची तैयार हो गई है। कई अधिकारियों ने आधी नौकरी यहां पर प्रयागराज में ही बिता दी। माफिया और उसके गिरोह के सदस्यों गुर्गों को बचाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के फोन सर्विलांस पर लिए गए हैं। कम समय में अकूत संपत्ति जमा करने वालों पर भी यहां पर वो निशाने पर हैं। प्रयागराज से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अब अतीक को तो साबरमती जेल शिफ्ट किया जा रहा है, रास्ते में है अतीक का काफिला, लेकिन जो अधिकारी अब तक साथ रहे रडार पर है और सूची तैयार कर ली गई है, और क्या जानकारी है? और देखिए, आपको बता दें कि करीब 53 ऐसे अधिकारियों की कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है जो रडार पर हैं और यही वजह है कि पुलिस विभाग से लेकर अलग अलग विभागों में ये वो अधिकारी हैं जो लगातार जो है अतीक अहमद के मददगार के तौर पर रहे। और यहाँ तक कि अतीक अहमद जब जेल में था तब भी इनकी जो है भूमिका जो है सामने आई थी। खास तौर से अगर हम बात करें तो लगातार 53 अधिकारियों की जो सूची है वो तैयार की गई है। हमारे सहयोगी गुफरान जो है उन्होंने जो है खबर भेजी थी, हम उनसे बात भी करते हैं कि पुलिसकर्मी जो जिन्होंने मदद की थी उनका भी ट्रांसफर किया गया है। तो कुल 53 लोगों की जो सूची है। गुफरान, कितने पुलिसकर्मी थे जिनका ट्रांसफर किया गया था, जिनकी मदद जिन्होंने जो है अतीक अहमद की मदद की थी? देखिए, पहली बार 9 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ था, जिसमें इंस्पेक्टर से लेकर के कई दरोगा हैं। दूसरी बार जो तबादला है वो 17, कुल मिलाकर के अब तक जो हो चुका है वो 22 से 23 पुलिसकर्मियों का ऑलरेडी हो चुका है। गैर जनपद उनका तबादला हुआ है। और इतना ही नहीं, इनको पब्लिक पुलिस से बाहर कर दिया गया है, थानों में इनकी तैनाती नहीं होगी। अब जो है 53 अधिकारियों की सूची बनी जिसमें पीडीए के अधिकारी हैं, अलग अलग पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और तमाम अलग अलग अधिकारी हैं जो अतीक अहमद के मददगार के तौर पर अभी भी काम करते रहे, उनके तमाम व्यापारों को बढ़ाने का, और वो काफी लंबे लंबे समय तक यहां पर जो है डटे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इसमें माफिया के चाहे मददगार वो पुलिस महकमे के हों या फिर प्रशासनिक डिपार्टमेंट की बात करें या फिर पीडीए ये वही जगह है जहां से माफिया अतीक अहमद के गुर्गे बड़ी प्लॉटिंग करते हैं। बड़ा एरिया जो होती है अवैध तरीके से प्लॉटिंग, उसमें कहीं वक्त ये भी था कि लखनऊ में कहीं प्रयागराज में कहीं भी अगर कोई प्लॉटिंग होती थी उसमें अतीक अहमद का शेयर होता था। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयागराज के आसपास कहीं पर भी होती थी, चाहे वो प्राइवेट कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है या वो पीडीए से जुड़ा होता है, कहीं उसमें शेयर माफिया अतीक अहमद का जरूर होता था और यहीं तक कि उसके ही लोग वो करते थे काम। तो देखिए, ये आपको बता दें कि कुल 53 लोग की सूची जो है वो तैयार हो चुकी है और इन पर अब जल्द से जल्द ये माना जा रहा है कि 3 से 4 दिन में कार्रवाई होगी और एक सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अब सीधे तौर पर जो निर्देश है सरकार का, उसके बाद अतीक अहमद जिसके तमाम जो साम्राज्य है खत्म करने की जो तैयारी है उससे जो लोग मिले रहे हैं, उसके जो तमाम जो कार्यों में जो है जिनकी भूमिका रही है सरकारी महकमे में रहते हुए, उन सब पर अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल विशाल, सबसे अहम बात यह कि एक लंबा वक्त इन अधिकारियों ने एक ही जगह पर बिता दिया और जिस तरीके से अवैध साम्राज्य यहां चल रहा था अतीक अहमद का, उसमें कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत पूरी तरीके से सामने आ रही है और सर्विलांस पर भी फोन लगा दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल इन सभी के फोन जो है सर्विलांस पर लगा दिए गए हैं। कुल 53 लोगों की सूची जो है बनाई गई है और इनके फोन सर्विलांस पर लगाकर अब इन सभी से जो है जल्द से जल्द जो है पूछताछ की जाएगी और ना केवल इनके ऊपर कार्रवाई होगी बल्कि इनको सजा भी मिलेगी एक माफिया का साथ देने की, क्योंकि लगातार अब शासन की तरफ से निर्देश है कि अतीक अहमद के जो भी मददगार हैं उन सब पर एक एक करके कार्रवाई होगी। इन सभी के जो फोन है वो सर्विलांस पर लगा दिए हैं। गुफरान, तो ये माना जाए कि हम इन सब पर एक बड़ी कार्रवाई होगी ताकि नजीर पेश हो। बिल्कुल, देखिए, ये चिन्हित हो गए हैं तो जाहिर सी बात है इनके खिलाफ कार्रवाई ठोस होना है और शासन को रिपोर्ट भी बाकायदा भेजी जा चुकी है और अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कार्रवाई, और जिस तरीके से चिन्हित हुए हैं, जिस तरीके से इनके खिलाफ सबूत मिले हैं कि ये माफिया के मददगार रहे हैं, उसके गुर्गों के मददगार रहे हैं, तो निश्चित तौर पर माफियाओं के मददगारों की भी अब खैर नहीं और इसी वजह से शिकंजा कसने के लिए उनका फोन सर्विलांस पर लगा दिया गया है और आने वाले वक्त में जल्दी हम देखेंगे एक सूची तैयार तो हो गई है, इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।